नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारे आसपास समय के आर पार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आदर्श चुनाव संहिता क्या है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज हो चुकी है। गुजरात में भी यही माहौल बना हुआ है। हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग द्वारा बीते दिन विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही अब यह संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगी। नई सरकार आने तक मौजूदा सरकार ही काम करेगी, लेकिन चुनाव संहिता के चलते निर्णय लेने की शक्ति केवल चुनाव आयोग के पास रहेगी। चुनाव संहिता लागू होने के साथ ही अब लोगों के मन में है कि आखिर यह क्या है और कब से यह व्यवस्था शुरू हुई। आइए आदर्श चुनाव संहिता के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज चुनाव संहिता के बारे में बात करेंगे, मतदाता के अधिकार क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत का भविष्य बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपने ये अधिकार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अपनी चुनी हुई सरकार, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि आपकी बात सरकार के समक्ष पहुंचा सके। चुनाव आयोग ने अलग अलग तौर तरीकों से नागरिकों को समझाने की कोशिश भी की है। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, युवाओं का देश भारत, और इन युवाओं की प्रेरणा है हमारे वरिष्ठ जन। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत आधार हमारे वरिष्ठ मतदाता। वरिष्ठ मतदाताओं के विश्वास को भारत निर्वाचन आयोग का आत्मीय प्रणाम। पहले लोकसभा चुनाव से अब तक की चुनाव व्यवस्था और उसके विकास क्रम के गवाह हमारे वरिष्ठ मतदाता। आपको सम्मानित करना लोकतंत्र का वास्तविक सम्मान है। भारत निर्वाचन आयोग अपने वरिष्ठ मतदाताओं के लिए उचित और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अपना पहला कर्तव्य मानता है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं हेतु स्वयंसेवक, व्हीलचेयर, रैंप, निशुल्क परिवहन और बिना किसी कतार में खड़े होकर मतदान करने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत फॉर्म 12D भरकर हमारे वरिष्ठ मतदाता अपने घर से भी मतदान कर सकते हैं। हमारा वोट हमारी ताकत है। शुरू से वोट डाल रहे हैं, जब तक रहेंगे जब तक डालेंगे। मतदान आपका अधिकार है और मतदान की समुचित और सुलभ व्यवस्था हमारा कर्तव्य। हम शुरू से ही मतदान कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। निर्वाचन आयोग हमें सुविधा देता है। मतदान करना हमारा अधिकार है। देश के हर नागरिक को मतदान करना चाहिए। मतदान दिवस भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। कर्तव्यों के प्रति जिनकी आस्था अडिग है, गहरी है, प्रत्येक वरिष्ठ मतदाता लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी है। वोट हमारी ताकत है। भारत मैया की जय। किसी भी राज्य में चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियां अपनी कमर कस लेती है। इसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार भी जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए कोई गलत हथकंडे न अपनाए, इसी के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई। चुनाव संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी भी रहती है। इस संहिता में देश के दिशा निर्देश और कैसे चुनाव लड़ा जा सके उसका पूरा नियम, रूल्स बुक रहती है, जिसका पालन करते हुए ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रचार अभियान को साफ सुथरा और निष्पक्ष बनाने का होता है। कोई भी सत्ताधारी पार्टी अपनी ताकत का गलत फायदा न उठाए।
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करे, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। आदर्श आचार संहिता कैसे इसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। आदर्श आचार संहिता कानून के द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है। यह सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से लागू की गई व्यवस्था है, जिसका सभी को पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, जिसमें इसके तहत बताया गया था कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसके बाद वर्ष 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता के बारे में सभी राजनीतिक पार्टी को बताया और वितरित किया। आखिर में 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने सभी सरकारों से इसे लागू करने को कहा और यह सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि चुनाव आयोग इसके दिशा निर्देशों में बदलाव करता रहा है। आदर्श आचार संहिता की कैसे जरूरत पड़ी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आचार संहिता के आने से पहले अलग अलग पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते थे। वर्ष 1960 से पहले चुनावों की घोषणा होने से पहले ही लाउड स्पीकर पर उम्मीदवारों की तारीफों का शोर सुनाई देना शुरू हो चुका था। दीवारें भी पोस्टर से फट जाती थी। कई उम्मीदवार तो धन बल के दम पर चुनाव जीत जाते थे और चुनाव जीतने के लिए नियमों को भी ताक पर रख देते थे। बूस्टर कैप्चरिंग और बैलेट बॉक्स को लूटना आम बात हो चुकी थी। चुनाव के दौरान लोगों को धमकाना, पैसे और शराब बांटना बढ़ता ही गया। इसी सब को देखते हुए चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर देश के अंदर एक आदर्श चुनाव और प्रत्येक नागरिक अपना अधिकार अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से दे, ऐसी एक व्यवस्था बनाई। एक आदर्श आचार संहिता के तहत नियम जो होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। आदर्श आचार संहिता के तहत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना है, यह तय होता है। निर्वाचन प्रक्रिया बैठकें आयोजित करने के लिए शोभा यात्रा हो, मतदान दिवस हो, गतिविधियों हो या सत्ताधारी दल के कामकाज आदि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा, यह सब इसमें शामिल होता है। संहिता के तहत अलग अलग प्रावधान भी रखे हुए हैं। यह प्रावधान भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आचार संहिता के नियमों के तहत राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पुराने रिकॉर्ड के तहत किया जा सकता है। बिना किसी साक्ष्य के कोई आरोप लगाना, जातिगत हो या सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करना, मतदाताओं को रिश्वत देना आदि चीजों को गैरकानूनी बताया गया है। सभी पार्टियों को चुनाव से संबंधित बैठक करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस से इजाजत लेनी होती है। बैठक के स्थान और समय के बारे में बताना पड़ता है। इसके पीछे बैठक में मौजूदा लोगों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा होता है। किसी भी सरकारी वाहन, विमान आदि सहित कोई भी सरकारी चीज को नेता के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाने की इजाजत नहीं है। चुनावी रैली या जुलूस निकालने से पहले भी प्रशासन की और पुलिस की इजाजत तो लेनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए रूट या जगह सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी और पार्टी से कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। चुनाव के दिन भी केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र वाले लोग ही मतदान केंद्रों में जा सकते हैं। आदर्श आचार संहिता की हम बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और
भारत के प्रत्येक नागरिक को। इसके लिए जागरूकता आए चुनाव के लिए, ये भी एक तरह का जो नागरिकों को समझाने की एक बात है। वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो या मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीकों से अपनी डॉक्यूमेंट्री, अपनी बात कैसे समझाई जाए, ये भी एक आयोजनबद्ध काम किया है। मतदाता जंक्शन करके इस वर्ष 2022 में जहां जहां चुनाव होने हैं, जैसे कि गुजरात में विधानसभा चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भी तारीख आ चुकी है, उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, उससे आगे हम सोचे तो लोकसभा 2024 के चुनाव होंगे, अलग अलग राज्यों के भी चुनाव होंगे और अलग अलग स्थानीय निकाय के भी चुनाव होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता जंक्शन करके एक कैंपेन चलाया हुआ है। आइए देखते हैं। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। आप लोग अक्सर मुझे सिनेमा में, फिल्मों में देखते रहते हैं, टीवी वीवी पे, पर मैं भी आप सबकी तरह एक आम मतदाता हूँ, एक जागरूक और नागरिक और मतदाता हूँ। कहीं भी शूटिंग हो, मेरी शूटिंग के दिन, चुनाव के दिन मैं अपना कैंसिल कर देता हूँ कि उस दिन तो नहीं करूँगा, और मैं जाता हूँ मतदान करने। तो तब से लेकर अभी तक मैं सक्रिय हूँ। और एक और होता था, जब मतदान बनने के बाद, जब छोटा सा किस्सा है, हम वोट देने जाते थे तो आमतौर पर उस समय क्या होता है कि घर में जो गार्जियन तय कर लेते हैं कि इस बार फलाने प्रत्याशी को वोट देना है या फलाने दल को देना है, तो औरतों को समझा देते हैं कि ये है चुनाव चिन्ह। उस समय अब तो औरतें सुन लेती हैं, सबका करती हैं, जिनको जो देना हो, और ये अच्छी बात है, हर वोटर स्वतंत्र है। तो हम पहली दूसरी बार जा रहे थे तो घर के बड़े बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग पोलिंग के, वो देख रहे हैं, उनको मालूम है कि थोड़ा विद्रोही तेवर का लग रहा है, लगता है अपने उम्मीदवार को नहीं देगा, तो देख के इशारा कर रहे हैं, याद है ना? तो हम लोग, हाँ याद है, हमें मालूम है हमें किसको देना है, आप याद करते रहिए, आपको जिसको देना हो दीजिए। तो ये अद्भुत चीज है। हम युवा साथी जो पीछे बैठे हैं, हम उसी के लिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, और मैं बहुत कई बार अपने इसमें भाग लेने के लिए मैं बहुत सक्रिय रहता हूं। पिछले दिनों 1 जनवरी को जब 18 साल के मतदाताओं को शामिल करना था, संतोष जी से बात हुई, हम नॉर्थ बंगाल के जंगलों में थे, लाटागुड़ी के पास, चालसा से आगे, तो वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। बावजूद उसके मैं जंगल में शूट करके रात को आके कहीं से वाईफाई लेके टी स्टेट के वालों से, और फिर वीडियो आप तक पहुँचाए। तो मैं बड़ा सक्रिय रूप से भागीदारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए मतदान में शामिल होना। ना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बल्कि कर्तव्य है, जो हम अभी भी सुने और अक्सर हमें बात करते हैं कि हम जाएं, शामिल हों, मतदान करें। अगर हम मतदान में शामिल नहीं होते हैं तो सरकार तो बनेगी, आप मतदान नहीं देंगे तो भी जितने लोग देंगे उतने में बनेगी। मतलब कि आपकी सहभागिता के, आपके सहमति के बिना भी एक सरकार बनी है। तो बेहतर है कि हम सहमति और सहभागिता के साथ बनाएं, जिसको चुनना है चुने अपने सोच समझ से। तो ये कई बार अर्बन युवाओं में थोड़ी जागरूकता कम दिखती है, वो डिजिटल में, इंटरनेट में बहुत सक्रिय दिखेंगे, लेकिन चुनाव के दिन को छुट्टी मना लेंगे। गाँव में ये सक्रियता ज़्यादा दिखती है मतदान के समय। तो ये मेरा छोटा सा अनुभव था कि मुझे मतदान का पहला मौका सिर्फ मतदान नहीं था, वो सम्मान भी था।
थैंक यू। मतदाता जंक्शन। आदर्श आचार संहिता के लिए क्यों नहीं बना कानून, ये भी एक प्रत्येक आदमी के मन में सवाल होता है। आचार संहिता को फिलहाल कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया गया। कानूनी तौर पर लागू न होने के चलते इसके तहत किसी को सजा देने का भी प्रावधान नहीं है। हालांकि इसके कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से लागू किया जा सकता है। कई दफा इसको कानूनी रूप से देने की बात भी उठी है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि यह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि चुनाव काफी कम समय के लिए होता है और न्यायिक कार्यवाही में काफी समय लग जाता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी है और एक ही चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग वहीं पे की जाएगी और चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन फेयर और सही तरीके से करवाने के प्रयास भी इलेक्शन कमीशन के रहेंगे। कोविड की स्थिति अब बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रिकॉशन तो रखने पड़ेंगे। प्रत्येक मतदाता केंद्र पर रैंप, पेयजल एवं छायांकित क्षेत्र व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जब ये चुनाव की तारीख तय हुई तब भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजीव कुमार ने पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। आइए सुनते हैं कुछ अंश। There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको C-Vigil पे डालें। कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली, सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that अगर नागरिक vigilant हैं, so vigilant नागरिक, C is the citizen, become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very, very critical application is KYC, Know Your Candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities,
and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक और कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की एफआईआर है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. And in addition, as you all know, 3 times they will have to publish in the newspapers. तो कमीशन का काम है कि अगर की criminality in the elections, in the politics gets eliminated, reduced, if not eliminated. उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. Then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर्स हमारी प्राथमिकता है. यही वजह है कि जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो नामांकन के दिन तक इसे हासिल कर सकते हैं. नामांकन के दिन तक वोटर हमारे साथ जुड़ सकेंगे. 80 वर्ष के अधिक आयु के मतदाताओं के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 साल के बाद और उसके ऊपर के लोग जो है, दिव्यांग है, कोरोना संक्रमित है, अगर बूथ पर नहीं आ पाते हैं तो उनके घर जाकर वोट लेंगे और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से की जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी. आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री. Envisaged by the Election Commission of India and built under the aegis of Chief Electoral Officer Delhi, the Integrated Election Complex is a landmark project. It is a multifunctional state-of-the-art facility aimed at modernizing the warehousing and management of EVMs and VVPATs in the NCT of Delhi. The complex has comprehensive facilities for conducting first-level checking of EVMs and VVPATs as per the Commission's guidelines. The FLC halls can also be used for large meetings and training sessions. Spread over an area of 12,865 square meters, it is a towering testimony to our collective belief in democracy. The imposing facade, the beautiful murals, all come together to create an iconic structure. The complex is designed for due compliance to the security and other protocols as mandated by the ECI. The IEC stands as a testimony to the modernization of EVM warehousing and management in the NCT of Delhi. This 3-storied complex has a multi-purpose hall on every floor for activities like FLC of EVMs and VVPATs, meetings and training sessions. The complex has 2 control rooms, 80 CCTVs and fully equipped barracks for security staff. The integrated election complex has a built-up area of 9,300 square meters with a machine storage capacity of 108,000 BU by CU or 43,200 VVPATs, which is sufficient to cater to the needs of all 11 districts of NCT of Delhi. There are 36 specially designed storage vaults, which are duly equipped with steel racks for proper storage of EVMs and VVPATs. Enough vaults have been assigned to different election districts of NCT of Delhi as per their needs. CCTV cameras have been provided in all the storage vaults. Special truck bays with mechanized shutters have been provided for efficient loading and unloading of EVMs and VVPATs. These bays are inside the inner perimeter to ensure complete security.
2 cargo lifts and spacious passages have been provided for easy movement of EVMs and VVPATs. This is a modern facility equipped with the latest technological, architectural, ecological, aesthetic and accessibility features. It is an earthquake-resistant building with features like energy-efficient design, use of natural light, ventilation and rainwater harvesting. It has a 200 kilowatt capacity solar power plant, which is connected with the grid. The excess power shall be sold to the grid. It has automatic firefighting and alarm systems, air conditioning plant, sewage treatment plant, street lighting with LED lamps and solar street light poles. The integrated election complex scores as much on aesthetics as it does on functionality. Extensive landscaping and horticultural works have been carried out to make it a really green and breathing complex. Beautifully designed election artwork adorns the exterior and interior of the facility, enhancing the look and the educational value of the facility. A grand initiative that symbolizes the modernization of EVM and VVPAT storage and management in the NCT of Delhi. The Integrated Election Complex. चुनाव आयोग 3 उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। पहला, मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराए जाए। दूसरा, परेशानी मुक्त और आरामदायक मतदान का अनुभव मिले। और तीसरा, अधिकतम मतदाता भागीदारी हो। ये जो 3 उद्देश्य चुनाव आयोग के हैं, उसके साथ चुनाव आयोग ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए, उनको समझाने के लिए एक गीत के जरिए एक पूरा कैंपेन चला रखा है। आइए देखते हैं। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। एकता में कूद कर देश को संवारना है, एक नागरिक एक ही वोट। आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना। स्वामी क्या कर रहे हो? मेरा इधर ट्रांसफर हुआ तो मैं अपने इलेक्टोरल रोल में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करता। हमारा तो गांव हो या शहर दोनों जगह वोटर कार्ड है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। अब इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। अभी ठीक करने के गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एंट्री को हटाने का जिम्मेदारी आपका। समझे? बस वोटर पोर्टल पर जाएं और अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं वोटर पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के प्रत्येक नागरिक जो मतदाता है, उनको यह अधिकार भी है, कर्तव्य भी है लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का। भारत के भविष्य का निर्माण करें। नमस्कार।